आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मैथ्स जर्नी के साथ। तो एक सी सेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं, 4.75 मार्क्स। तो व्हाट इज द क्वेश्चन वी डिस्कस हियर? क्वेश्चन नंबर 100 फॉर 4.75 मार्क्स, जो कि CSIR नेट नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। फॉर द फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन y(x) इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 e to the power s into e to the power t yt dt, which of the following are true? A option, it has non-trivial solution satisfying integration 0 to 1 e to the power t yt dt. B option, only the trivial solution satisfying integration from 0 to 1 e to the power t yt dt. C option, it has non-trivial solution for all lambda is not equal to 0. D option, it has non-trivial solution only if lambda is equal to 2 upon e square minus 1 and integration 0 to 1 e to the power t yt dt is not equal to 0. So we start the solution here. Given that y(x) is equals to lambda integration 0 to 1 e to the power s into e to the power t yt dt, we can rewrite it y of x is equal to lambda e to the power s integration 0 to 1 e to the power t y of t dt. We write it y(x) is equal to lambda e to the power s. Suppose this step is C1. Okay, this step is C1. So this is C1. This is equation number 1. Where C1 is equals to integration 0 to 1 e to the power t yt dt. Suppose this is 2. Now see here, C1 is equal to integration 0 to 1 e to the power t as it is yt dt. तो yt को हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, y(x) इज इक्वल टू लैम्डा e टू द पावर s c1, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक मिसप्रिंट है। यदि ये x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, और यदि ये s है तो यहाँ भी s होना चाहिए। तो इसको आप s कर ले तो ये भी आपका s हो जाएगा, ये भी आपका s हो जाएगा। इन दी क्वेश्चन दिस इज आल्सो दी s, है ना, बाकी एज इट इज रहेगा। चलते हैं। तो देखिए y(s) इज इक्वल टू लैम्डा e टू द पावर s c1। तो यहाँ से हम yt मतलब s के प्लेस पर t पुटअप करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इनटू लैम्डा e टू द पावर t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c1 dt। फिर से देख लेते हैं, c1 इज इक्वल टू 0 to 1 0 to 1 e टू द पावर t e टू द पावर t yt को यहाँ से निकालते हैं s के प्लेस पर t रख करके। तो लैम्डा e टू द पावर t c1, लैम्डा e टू द पावर t c1, और ये dt तो हमारा एज इट इज रहेगा। इसको हम लेते हैं c1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यदि देखें तो लैम्डा और c1 तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा को बाहर, c1 को भी बाहर हम ले सकते हैं, 0 to 1, और ये आपका हो जाएगा e टू द पावर 2t, और ये हो जाएगा dt। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, c1 इज इक्वल्स टू लैम्डा c1, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर 2t अपान में हो जाएगा 2, लिमिट इसकी 0 to 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो c1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा c1, और पहली बार हम यहाँ पर 1 पुटअप, चलिए अपान 2 कर देते हैं, और यहाँ पर 1 पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, दोबारा टी के प्लेस पर 0 पुटअप करते थे, e टू द पावर 0 दैट इज 1, ई स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आई। अब देखते हैं, यदि ये स्टेप आई है हमारी तो देखिए क्या लेते हैं हम, यहाँ से सबको एक साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, c1 कॉमन हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि यहाँ हम देखते हैं
तो दो स्थिति, C1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू 0, और 1 माइनस लैम्डा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0. बट C1 इज नॉट इक्वल टू 0. C1 को 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? इफ C1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स C1 को हमने क्या लेट किया था? C1 को की जगह हमने लेट किया था 0 to 1 e टू दी पावर t yt dt इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन ही हमारा 0 हो जाएगा. और यदि ये इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा जो इक्वेशन है वो पूरी 0 ही हो जाएगी, है ना. तो क्या है, देन दी इंटीग्रल इक्वेशन है, मतलब यदि C1 हमारा 0 हुआ, दैट मीन इफ दिस इज इक्वल टू 0, राइट, इफ दिस इज इक्वल टू 0, देन ओनली ट्रिवियल solution of given integral equation. यदि C1 हमारा 0 हो जाता है तो जो दी गई इक्वेशन है उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा, केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा. दी गई इक्वेशन हमारी कौन सी है? दी गई इक्वेशन हमारी यही है. तो देखिए क्या लिखा, इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग 0 to 1 e टू दी पावर t yt dt इज इक्वल टू 0. नो, तो ये देखिए यही C1 था हमारा. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t yt dt इज इक्वल टू 0 यदि होता है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ना मिल करके हमको ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ से यदि आप देखें जो अपन ने निकाला है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक स्टेप तो हम यहाँ पर चले कि यदि C1 हमारा 0 होता है तो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, ना कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा. तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया. आगे चलते हैं, हम लैम्डा के संदर्भ में हम निकालते हैं. चलिए, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन C1 इज नॉट इक्वल टू 0. C1 का मान 0 नहीं होना चाहिए. यदि C1 का मान 0 नहीं है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ से निकालें तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1. यहाँ से अपने को मिल जाएगा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए. ठीक है, यदि हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष निकालें और इस क्वेश्चन को देखिए, अपन ने क्या देखा था कि बी ऑप्शन सही हो गया था, जिसमें ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए C1 दैट मीन्स 0 to 1 e टू दी पावर t yt dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी. ठीक है, दूसरा सी ऑप्शन क्या है, इट हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा इज नॉट इक्वल. नहीं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए. ये अपन ने निकाला. तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया. डी ऑप्शन, इट हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू पावर t yt dt इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. तो यदि इन दोनों के निष्कर्ष को हम देखें तो हम क्या देखते हैं, 10 ऑप्शन सी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट. हेंस फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या क्या होना चाहिए, C1 is not equal to 0. That means integration 0 to 1 e to the power t yt dt is not equal to 0. And अभी जस्ट हमने निकाला था
लैम्डा इज इक्वल टू 2/e²-1। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन डी हमारा सही है, और इससे पहले ऑप्शन बी भी हमारा सही निकला था। गलत कौन कौन से ऑप्शन थे? ऑप्शन ए भी गलत था और ऑप्शन सी भी गलत है। तो थैंक यू सो मच।